बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हमने एक्सरसाइज 3.7 हल करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्राम x इज़ इक्वल टू 1 टू x इज़ इक्वल टू 2। पहले आपने ये सीखा है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। अब 3.7 में आप ये सीखेंगे कि किसी कर्व के नीचे जो एरिया होता है उस एरिया को फाइंड करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये सवाल बेशक ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत इजी है, सेम वैसे ही है जैसे आपने 3.6 हल की है। तो आपने क्या फाइंड करना है? एरिया। फाइंड द एरिया। एरिया लिखते हैं। एरिया का फार्मूला होता है ए से बी वाई डी एक्स। एरिया बराबर है ए से बी वाई डी एक्स। अब y क्या है और ए बी क्या है? जो x की पहली वैल्यू है वो a है, जो x की दूसरी वैल्यू है वो b है, और y ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि y किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और a और b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 2। अब ये सेम वैसा ही सवाल बन गया है जैसे आपने 3.6 में उसका पहला सवाल हल किया था। सेम टू सेम वही है, ये लिमिट भी वही है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी वही है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स क्यूब ओवर क्यूब प्लस एक्स, और लिमिट आ जाएगी 1 से 2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट 2 की पावर 3 ओवर 3 प्लस 2, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 1 क्यूब वैसे ही प्लस फिर x की जगह 1, यानी एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट 2 पुट कर दी, फिर माइनस, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट 1 पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया ये वैल्यू 2 का क्यूब 8 ओवर 3 प्लस 2, आगे 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा ओवर 3 प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहली ब्रैकेट तो वैसे ही ओपन हो जाएगी 8 ओवर 3 प्लस 2। सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस अंदर वाली वैल्यू को चेंज कर देगा, साइन चेंज कर देगा। 1 ओवर 3 भी माइनस हो जाएगी, 1 भी माइनस हो जाएगी। अब सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 3 आ जाएगा, और एलसीएम 3 आ गया। जिसके ओवर में 3 है वो वैसे ही आ जाएंगे, जिनके ओवर में 3 नहीं है उनको 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। 8 के ओवर में 3 है, 8 वैसे ही आ जाएगा। 2 के ओवर में नहीं है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 1 के ओवर में 3 है, 1 वैसे ही आ जाएगा। 1 के ओवर में इस 1 के ओवर में नहीं है, तो इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 6 को ऐड करेंगे 14, -1 और -3 -4, 14 में से 4 निकालेंगे 10 ओवर 3। ये हमारे पास आ गया एरिया 10 ओवर 3। और जब भी आपने एरिया का आंसर लिखना है तो साथ लाजमी ये स्क्वायर यूनिट लिख देना है। SQ का मतलब स्क्वायर, यूनिट का मतलब यूनिट। इसका मतलब है कि एरिया का कोई भी यूनिट हो, मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, कोई भी यूनिट हो, उसका स्क्वायर लाजमी होता है। इस वजह से साथ हम स्क्वायर यूनिट लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आपने सीखनी है। ये एक साइड पे मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं, टेबल बनाया हुआ है, टेबल के नीचे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है एरिया, एरिया फाइंड करना आपने, तो ये ग्राफ कैसे बना है, ये जो ऊपर टेबल है वो टेबल कैसे बना है वो भी आपको सिखा देते हैं। तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन है, और x की वैल्यू दी हुई है, जो लिमिट दी हुई है वो 1 से 2 दी हुई है। हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, और x की जो वैल्यू दी हुई है 1 2 वो लिख लेते हैं। 1 इधर लिख ली, 2 इधर लिख ली। दरमियान में, उन दोनों के दरमियान में खुद से एक वैल्यू लिख लो जो 1 और 2 के दरमियान में आ रही हो, तो वो 1.5 होती है, जिसको आप 3 ओवर 2 भी लिख सकते हो।
अब ये जो x की वैल्यू लिखी है इनको बारी बारी ऊपर x की जगह दर्ज करेंगे तो y की भी आती जाएंगी। ये पहली वैल्यू 1 दर्ज करेंगे x की जगह तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, y का आंसर 2 आ जाएगा, वो y के सामने लिख लेंगे। अब ये दूसरी वैल्यू 1.5 दर्ज कर लो या उसकी जगह 3/2 दर्ज कर लो। तो 3/2 दर्ज करेंगे तो स्क्वायर लेके 9/4 हो जाएगा, एलसीएम लेके 13/4 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, y का आंसर आ जाएगा 5। ये हमारे पास टेबल आ गया। अब ग्राफ कैसे बना है, ग्राफ में दोबारा x एक्सिस पर x की वैल्यू लिख देते हैं 1 से 2 और y एक्सिस पर भी उसकी वैल्यू लिख देते हैं ऊपर की जानब 1 2 3 4 5, यानी बड़ा नंबर 5 है तो हम 5 तक लिख देते हैं। उसके बाद अब हमें कहा गया था फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व। अब ये कर्व कैसे बना है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की ये 1 और y की ये 2, जहाँ एक दूसरे के आमने सामने आती है वहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे। उसके बाद ये दरमियान वाली वैल्यू को बेशक रहने दो, ये ना भी करोगे तो सवाल फिर भी हल हो जाएगा। ये 2 और 5 को देखो, x की वैल्यू 2 और 5, y की 5, x की वैल्यू 2 यहाँ पे और y की 5 यहाँ पे, दोनों को आमने सामने लेके आएंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये पॉइंट आया है और ये पॉइंट है, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। उस लाइन के नीचे नीचे जो जगह है ना x एक्सिस के साथ, इस कर्व के नीचे नीचे वाला हमने एरिया फाइंड करना, वो आंसर हमारे पास आया हुआ 10/3। बस ये साइड वाली चीज़ आप ना भी करोगे तो सवाल हल हो जाएगा। साइड वाली जो वैल्यू है उसको आप ना भी करोगे, बस ये आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर वो ना भी करोगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। हमारी जो मेन कैलकुलेशन है वो ये है और ये आपने पहले भी एक्सरसाइज 3.6 में सीखी हुई है। तो जो भी इस तरह की वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू हुआ करेगी, और जो y की हमारे पास इधर वैल्यू हुआ करेगी वो y की जगह पुट कर दिया करेंगे और a b की जगह लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दिया करेंगे, तो हमारे पास एरिया का आंसर आ जाया करेगा।